हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय। माता 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 माता, जल लाने में मैं आपकी सहायता करूं? जिससे कि मैं उतने समय में ऋषिवर की कथा भी सुन सकूं। कदाचित ऋषिवर की कथा सुनने से ही कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि मैं इन्हें ध्यान से उठाकर शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या लेकर जा सकूं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब शीघ्र ही पूर्ण सज्जित किया जाए अश्व को। पुत्र राम, अब आपको सूर्यवंश के चिन्ह से अंकित जयपत्र को अश्व के मस्तक पर बांधना होगा। अश्व तो अब दिग्विजय यात्रा के लिए पूर्णतया सज्जित हो गया है, किंतु ऋषिवर च्यवन आने वाले हैं, इसलिए हवन आदि और आगे की विधि उनके अनुसार हो तो उचित है। किंतु यदि हनुमान महर्षि च्यवन को मनाने में असफल रहे तो कहीं उनकी प्रतीक्षा करते करते शुभ मुहूर्त का समय ना निकल जाए। हमने सदैव हनुमान पर विश्वास किया है और उन्होंने सदैव हमारे विश्वास की लाज रखी है। हनुमान आज भी असफल नहीं होंगे। तो तुम कथा सुनना चाहते हो? कहां से आरंभ करूं? कोई और भी है यहाँ हमारे आसपास? कहीं राक्षस निकुंभ तो नहीं यहाँ पहुंच गया? अवश्य ही ये च्यवन ऋषि के तप की ऊर्जा है जो इस क्षेत्र की रक्षा कर रही है। ऋषि, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, और अधिक शक्ति का संचय करके आऊंगा मैं। हनुमान, प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें आसपास किसी दुष्ट शक्ति का आभास हो रहा है। हाँ माता, कोई तो दुष्ट आत्मा है यहाँ। उसकी चिंता तुम मत करो हनुमान। ऋषिवर के तपोबल के प्रभाव से कोई भी दुष्ट आत्मा यहाँ नहीं आ सकती। तब तो ऋषिवर के विषय में जानना बहुत आवश्यक है मेरे लिए। कदाचित मेरी समस्या का हल वहीं से निकल आए। उचित है हनुमान। तो सुनो, बहुत समय पूर्व की बात है। ऋषिवर च्यवन कठोर तप में लीन थे। दिन बीते, मास बीते और फिर वर्ष। और इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष उनका तप चलता रहा। समय के साथ ही उनके तप का तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके नेत्रों से प्रज्वलित ऊर्जा निकलने लगी। वो इतने गहन ध्यान में लीन हो गए कि दीमकों ने अपनी बांबियां उनके चारों ओर बना ली। फिर भी उनकी तपस्या अनवरत चलती रही। उनके तप की तरंगे संपूर्ण वातावरण को प्रभावित कर रही थी। उनके नेत्रों से निकलने वाली प्रज्वलित ऊर्जा बांबी के छिद्रों से बाहर निकलकर कौतूहल जगा रही थी। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पर अपनी पुत्री सुकन्या
एवं सेना के साथ निकले हुए मनुपुत्र राजा शर्यार्थी ने नर्मदा नदी के किनारे पड़ाव डाला। वहीं निकट के वन में ऋषि च्यवन तप में लीन थे। उनके तप की तरंगों के प्रभाव से आकृष्ट होकर सुकन्या अपनी सखियों के साथ उस ओर निकल पड़ी। शीघ्र ही राजकुमारी सुकन्या च्यवन ऋषि की देह पर बनी हुई बांबियों के निकट पहुंच गई और उनके 2 छिद्रों से निकलते हुए प्रकाश को देखकर उसका कौतूहल और बढ़ गया। कितनी विचित्र है ये दीमकों की बांबी और इन छिद्रों से निकलते हुए प्रकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके भीतर कोई प्रकाश पुंज हो। मैं देखती हूँ कि ये प्रकाश पुंज है क्या। सुकन्या को भय तो लग रहा था, किंतु कौतूहलवश उसने एक तीक्ष्ण तृण को उठाया और बांबी के निकट पहुंच गई। तीक्ष्ण तृण? ऐसा कौतूहल तो संकट का कारण बन सकता था माता। हाँ हनुमान, सत्य से अनभिज्ञ राजकुमारी सुकन्या ने कौतूहलवश उस तीक्ष्ण तृण को बांबी के छिद्र में ढोक दिया। माता, कौतूहल तो वैसे अच्छा है, क्योंकि कौतूहल ही नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु कौतूहलवश असावधानी से किया गया कार्य कभी कभी घातक भी बन जाता है। हाँ हनुमान, जैसे ही उसने तृण बाहर निकाला उसे छिद्र से रक्त बहता हुआ दिखाई दिया। भयाक्रांत हो गई वो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी भूल कर बैठी है। तभी एक घायल ऋषिवर को बांबी से निकलते हुए देखकर भयभीत सुकन्या अपनी सखियों के संग वहाँ से भाग निकली। राजकुमारी सुकन्या, ये तो कोई ऋषि है, चलिए यहाँ से। ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर था। राजकुमारी सुकन्या, मेरी सहस्त्रों वर्षों की तपस्या भंग कर दी तुमने और ये संसार देखता रह गया। इस अपकृत्य का दंड तुम ही नहीं, समस्त सृष्टि भोगेगी। नष्ट कर दूंगा मैं सब कुछ, कोई नहीं बचेगा मेरे कोप से। ये तो बहुत ही बुरा हुआ माता। ऋषिवर के क्रोध का ऐसा झंझावात उठा कि सृष्टि के पंचभूत तत्व भी असंतुलित हो उठे। वायु महाप्रचंड वेग से सब कुछ उड़ाने लगी। नदियों के जल ने भीषण रूप धारण कर लिया। स्वच्छ आकाश सहसा ही घने मेघों से छा गया। वेग की आंधियों ने श्वास लेना दुर्भर कर दिया था। अतः कोई गिरकर अचेत हो रहा था तो कोई प्रचंड वायु में उड़ रहा था। ये धूल भरी आंधी, सांस लेना भी कठिन हो रहा है। ऋषिवर के क्रोध से चाहूं ओर विनाश लीला आरंभ हो गई। सुकन्या ने अपने पिता से जाकर सब कुछ बता दिया। स्तब्ध रह गए थे महाराज शर्याती। वायु के थपेड़ों में धूल भरी आंधियों का सामना करते हुए वे किसी प्रकार ऋषिवर के पास जा पहुंचे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरी पुत्री के इस कृत्य के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने इस कोप को शांत कर लीजिए ऋषिवर। प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। महाराज शर्याती की क्षमा याचना का ऋषि के कोप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसे देखकर सुकन्या भी उनके चरणों में गिर पड़ी। सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है ऋषिवर। भूलवश हुए अपराध का इतना बड़ा दंड मत दीजिए सृष्टि को। भूलवश किया गया हो या जानते हुए, अपराध अपराध होता है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। तो मुझे दंड दीजिए, अपराध मुझसे हुआ है।
और मैं इसके प्रायश्चित के लिए प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। तुम करोगी प्रायश्चित? मेरे जीवन भर की तपस्या को भंग किया तुमने, तो आजीवन मेरी सेवा करने का प्रण लो, विवाह करो मुझसे। नहीं नहीं, मेरी पुत्री सुकुमारी है और आप स्वीकार है मुझे, विवाह करूंगी मैं आपसे। सदैव आपकी सेवा का प्रण लेती हूं मैं, किंतु ये विनाश लीला अब रोक लीजिए। ये तो अनुचित था माता। फिर क्या हुआ? विवाह हुआ या नहीं? ये ध्वनि अवश्य ही कोई तो है यहां। विवाह हुआ हनुमान। सुकन्या अपने पति को इष्ट देव मानकर दिन रात उनकी सेवा में जुट गई। पतिव्रत धर्म का पालन, सदाचरण एवं वर्षों की अनवरत सेवा को देखकर एक दिन ऐसा भी आया जब ऋषिवर सुकन्या पर प्रसन्न हो गए। सुकन्या, तुमने श्रेष्ठ धर्म पालन एवं निस्वार्थ सेवा से मुझे प्रसन्न कर दिया, किंतु मुझे दुख है, मैंने तुम्हें ऐसा दंड दिया जो कोई भी सुकुमारी स्वीकार नहीं करती। तुम सुंदर तरुणी और मैं एक नेत्र वाला कृशकाय वृद्ध। किसी प्रकार मेरा नेत्र मुझे वापस मिल जाता, मेरी युवा अवस्था लौट आती, तो मैं तुम्हें वो सुख दे पाता जो तुमने मुझे अपनी सेवा से दिया है। ऐसा संभव है ऋषिवर? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माते। आप? मैं अश्विनी कुमार हूं ऋषिवर, पिताश्री सूर्यदेव और माता प्रभा का पुत्र। चिकित्सा विज्ञान एवं औषधीय शास्त्र से परिपूर्ण आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूं मैं आपको ऐसी औषधि प्रदान कर सकता हूं जिससे आपका एक नेत्र एवं आपका यौवन लौट आएगा और आप मुझसे भी अधिक सुंदर और हृष्टपुष्ट दिखाई देने लगेंगे। किंतु प्रतिफल स्वरूप पहले आपको यज्ञ में अन्य देवताओं की भांति मेरे लिए भी हविष्य अर्पण करना होगा, जिससे कि मैं भी देवताओं की पंक्ति में बैठने का अधिकारी बन सकूं। अवश्य ही ये देवी सुकन्या के श्रेष्ठ धर्म पालन एवं ऋषिवर के तपोबल का परिणाम था, जो अश्विनी कुमार स्वतः ही उनकी सहायता के लिए प्रेरित हुए। फिर क्या हुआ माता? कर्म फल तो मिलता ही है हनुमान। ऋषिवर ने शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर दिया, किंतु जब यज्ञ अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा तो अश्विनी कुमार के नाम से आहुतियां पड़ती देखकर इंद्रदेव कुपित हो उठे और ऋषिवर को ऐसा करने से रोकने के लिए आ गए। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। रुक जाइए ऋषिवर, आप अश्विनी कुमार को हम देवताओं के समान अधिकार एवं पद कैसे दे सकते हैं? ओम अश्विनी कुमाराय नमः। यदि आप नहीं रुके ऋषिवर,
तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। आप ऐसे नहीं रुकेंगे ऋषिवर। नहीं ऋषिवर, रुक जाइए ऋषिवर। क्षमा ऋषिवर च्यवन, क्षमा। रोक लीजिए अपने कोप को। मैं वचन देता हूं कि आपकी इच्छा अनुसार अब से अश्विनी कुमार को हम देवताओं के समान ही वे सम्मान और भविष्य के अधिकारी होंगे। शांत हो जाइए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए इंद्रदेव जी को। आपने मुझे देवताओं के समान अधिकार दिलाए। आपको धन्यवाद ऋषिवर। अब आप ये औषधि स्वीकार कीजिए। इसके सेवन से आपकी दृष्टि लौट आएगी और आप पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और मैं ये घोषणा करता हूं, भविष्य में ये औषधि आपके नाम से ही प्रचलित होगी। च्यवनप्राश के ही नाम से सब इसे जानेंगे। तत्पश्चात उस औषधि के प्रभाव से ऋषिवर के नेत्र वापस आ गए और ऋषिवर एवं सुकन्या दोनों का यौवन पुनः वापस आ गया। मैं पहचान गया माता, आप ही राजकुमारी सुकन्या है ना? माता, आप दोनों की कथा से मुझे इतना तो ज्ञात हो गया है कि ऋषिवर मात्र शीघ्र कुपित ही नहीं होते, अपितु वो भावुक भी हैं, न्याय भी करते हैं। हो सकता है इन्हीं सब के मध्य से ऋषिवर को ध्यान से जागृत करने का कोई उपाय निकल आए। हाँ हनुमान, लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर आगे बढ़ने वाला ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। माता, कथा सुनते सुनते हम यहाँ कब पहुँच गए ज्ञात ही नहीं हुआ। अब मैं जल भर कर लाता हूँ। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कदाचित कोई वन्य जीव हो।
भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। मैं संभाल लूंगा सिंह को। रुक जाओ हनुमान। जीव हिंसा ऋषिवर के सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से वन जीवों की। हिंसा के वो पूर्णता विरुद्ध है, इसलिए तुम इस सिंह को आहत मत करना। ये स्त्री मेरा आहार है वानर, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं बहुत भूखा हूँ। ऋषिवर च्यवन के सिद्धांतों के अनुसार मैं तुम्हें आहत नहीं करूंगा वनराज, किंतु तुम्हें माता को भी आहत नहीं करने दे सकता। हनुमान, मैं तो इस सिंह का स्वाभाविक आहार हूँ, इसलिए इसे रोकना उचित नहीं है। और यदि मेरी देह से किसी जीव की क्षुधा शांत होती है तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा। यदि तुमने माता को आहार बना लिया तो ऋषिवर च्यवन की रक्षा कौन करेगा? उन्हीं के सिद्धांतों के कारण तुम सब वन्य जीव इस वन में सुरक्षित रहते हो, इसलिए उचित होगा कि तुम लौट जाओ। वानर, ये तो विधि का विधान है कि हम सिंह किसी को भी अपना आहार बना सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को बचाना चाहते हो तो उसके स्थान पर तुम्हें मेरा आहार बनना स्वीकार करना होगा। ये तो सत्य ही है कि ईश्वर ने सिंह को आखेट करके ही उदर पोषण का अधिकार दिया है। क्या सोच रहे हो वानर? मेरा आहार बनो, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई है। यदि मैं स्वयं को प्रस्तुत करूं तो प्रभु का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। हनुमान, सिंह का आहार मुझे बनने दो, तुम्हें तो अभी अनेक कार्य करने हैं। ये सत्य है माता कि मुझे अनेक कार्य करने हैं। प्रभु श्री राम के सुख में राज्य को स्थापित होते हुए भी देखना है, किंतु इन परिस्थितियों में मेरा कर्तव्य ये कह रहा है कि मुझे अपने जीवन की बलि दे देनी चाहिए। नहीं, तुम्हें तो अभी न जाने कितने लोगों को संकटों से बचाना है। संकट मोचन हो तो। क्षमा करें माता, आपको भी तो संकट से बचाना है मुझे। आप बस मेरा इतना ही कार्य कर दीजिएगा। जब ऋषिवर ध्यान से उठें, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचने के लिए कह दीजिएगा। कहीं प्रभु श्री राम का कार्य मध्य में ही ना रुक जाए। मुझे अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा शांत कर लो वनराज, मैं प्रस्तुत हूं। सुकन्या के जीवन लाए, पवन तनय सिंह सम्मुख आए। स्वप्राणा भी तनिक न मोही, संकट मोचन समना कोई। महाबली हनुमत की रुचि नाम भगत। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उठो हनुमान, तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु मैंने ही सिंह का रूप धरा था। हनुमान, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता और परमार्थ के प्रति निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो हनुमान। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान दूं मैं तुम्हें? मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा वरदान होगा ऋषिवर कि आप मेरे साथ अयोध्या चलें और प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में आप भाग लें। स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे यहां आपको लाने भेजा है।
स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने इस तुच्छ भक्त को बुलाया है। अब ये भक्त प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। प्रभु श्री राम ने अपनी अयोध्या नगरी में अपने भक्त को बुलाकर उसका जीवन धन्य कर दिया है। मैं आ रहा हूं प्रभु श्री राम, मैं आ रहा हूं। अद्भुत है ऋषि च्यवन की भक्ति, विलक्षण है इनका प्रभु प्रेम। भक्त ही भक्ति रस पहचाने, भक्त ही दूजे भक्त को जाने। अवध दिशा च्यवन ऋषि दौड़े, कंटक पत्थर कोई न रोके। सिया राम जय हनुमान। देख कपि भावुक हो आई, ऋषि प्रतिपद प्रहस्त उठाई। जय जय अवधपति श्री राम, जय च्यवन ऋषि जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ ऋषिवर, आप रुक क्यों गए? तुम क्लांत हो गए होगे हनुमान। कब तक इस प्रकार मेरे पांव के नीचे अपने हाथ रखकर मुझे कष्ट पहुंचने से सुरक्षित रखोगे? जब तक आप अयोध्या नहीं पहुंच जाते ऋषिवर, आप इतने समय से तप में लीन थे, इसलिए मैं आपकी क्लांत देह को और क्लांत नहीं होने दूंगा। आप चिंता ना करिए, प्रभु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। तुम अभी भी अपनी नहीं, मात्र मेरी चिंता कर रहे हो। परमार्थ का ऐसा परम भाव मैंने किसी और में नहीं देखा। हे ऋषिवर, ये परमार्थ नहीं, ये तो मेरा परम स्वार्थ है। आप जैसे राम भक्त की सेवा कर मैं तो अपने प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहा हूं। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे हाथ पर विश्राम करते करते चलिए। मैं आपको समय पर अयोध्या पहुंचा दूंगा। उचित है हनुमान, किंतु स्मरण रहे, मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण नीचे उतर जाऊंगा। फिर तुम्हें मेरे साथ उड़कर नहीं अपितु चलकर जाना होगा। और हां हनुमान, मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। ऋषिवर, मैं सावधान रहूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे हाथों पर विराजमान हो जाइए। जय श्री राम। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति कुलोक। आइए ऋषिवर। ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति कुलोक उजागर।
यदि उड़कर गया तो कहीं विश्राम करते हुए निद्रा में ऋषिवर की पकड़ ढीली पड़ गई तो वो गिर सकते हैं। इसलिए मुझे चलकर ही जाना चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की जय। 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 दूर दूर से अनेकों ऋषि मुनि, राजा महाराजा एवं अन्य अतिथि पधार चुके हैं। मुझे विश्वास है शीघ्र ही ऋषि च्यवन को लेकर हनुमान भी आ जाएंगे। कैसे विचित्र मायावी वृक्ष हैं ये, जिनकी जड़ें पृथ्वी से बाहर निकलकर मुझे जकड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये तो संपूर्ण वन ही मायावी प्रतीत होता है। इस प्रकार तो ऋषिवर की निद्रा भंग हो सकती है। फिर उनका क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण नीचे उतर जाऊंगा। और हाँ हनुमान, मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मैं झटक कर इन जड़ों को अपने पांव से मुक्त करता हूं तो ऋषिवर की निद्रा भंग होने की संभावना है। और यदि मेरे पांव मुक्त ना हो तो आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। फंस गया मरकट मेरे मायावी जाल में। अब ये लताएं भी बांध रही हैं मुझे। शीघ्र ही मुझे इस संकट निवारण का कोई उपाय सोचना होगा। आसुरी आकृति कहां से उत्पन्न हो गई?
समझ गया, ये कोई आसुरी चाल है। ऋषिवर के विश्राम को भंग कर उनके कोप को जागृत करने की, जिससे कि वो मुझे ही दंड दे दे और मैं उन्हें अयोध्या तक न ले जा सकूं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। सखा, तो ये उपाय है इस दुष्ट के मुख को बंद करने का। सखा, इस आसुरी मुखाकृति से तो छुटकारा प्राप्त हुआ। ये काली आसुरी आकृतियां अभी भी यहां हैं, अर्थात अभी संकट दूर नहीं हुआ है। ऋषिवर को आहत नहीं होने दूंगा मैं। सखा, इस प्रकार आगे बढ़ने में तो अपार संकट है। ऋषिवर के प्राण सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनकी निद्रा और विश्राम भंग हुए बिना सर्वप्रथम मुझे इन मायावी वृक्ष रूपी संकटों से मुक्ति पानी चाहिए। सोच सोच कर भली भांति सोचा हुआ वार करता हूँ मैं मरकट। ये मत सोचना कि विफल हो गया निकुंभ, मेरी योजना अवश्य सफल होगी मरकट। तो दुष्ट निकुंभ अभी भी अश्वमेध यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। चिंतित है मरकट, होने दो चिंतित, परंतु कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी माया से बच नहीं सकेगा वो। सर्वप्रथम ऋषिवर के विश्राम की उचित व्यवस्था करता हूं, उसके उपरांत ही इन असुरों को मार्ग से हटाऊंगा मैं। सखा, श्री राम।
क्षमा कीजिए ऋषिवर, उन दुष्ट असुरों के कारण मुझे अपने हाथ से उतारना पड़ा आपको, परंतु यहाँ आपकी निद्रा भंग नहीं होगी। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम को हम ऋषिगणों का प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, हम सब भी आपके इस महायज्ञ में सम्मिलित होने आए हैं। राम राज्य की स्थापना के लिए की जाने वाली इस अश्वमेध यज्ञ का साक्षी बनना हमारा परम सौभाग्य होगा। स्वागत है। धन्यवाद प्रभु। अब इन दुष्ट असुरों के आक्रमण करते ही इन्हें नष्ट कर दूंगा मैं। बताओ मुझे, तुम्हारे अन्य सहयोगी कहां हैं? रोक नहीं सकोगे तुम मुझे मारकर, भले ही कितने प्रयत्न कर लो तुम। निकुंभ हूं मैं, सहो मेरे असुर सेवकों के प्रहार। तो ये संपूर्ण सेना है यहां। अरे ये क्या है? मेरी दृष्टि बाधित कर दी इन मायावी कड़ों ने। अब तुम यहाँ खड़े रह जाओगे हनुमान, और हम सब आक्रमण कर इस ऋषि का वध कर देंगे। और सब वहाँ अयोध्या में तुम्हारी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे, और यज्ञ का मुहूर्त बीत जाएगा। यज्ञ के लिए अश्व विधिवत रूप से तैयार है। अन्य सभी प्रबंध हो चुके हैं, किंतु हमारे पास समय शेष नहीं है। यदि ये पहर बीत गया तो मुहूर्त निकल जाएगा। कहाँ है हनुमान? गिरा दूंगा इन दुष्ट असुरों को। तुम सभी असुरों का नाश करूंगा मैं। ऋषिवर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे तुम। इसकी दृष्टि बाधित होने के पश्चात भी ये वानर हम पर भारी पड़ रहा है। शांत हो जाओ साहब। वो ध्वनि को ध्यान में केंद्रित करते हुए हम सब पर वार कर रहा है वानर। चलो चलो, शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करते हैं।
अब हम निद्रा में मग्न च्यवन ऋषि को सदा के लिए चिर निद्रा में पहुंचा देंगे। हनुमान, तुम यहीं खड़े रह जाओगे। चलो। कहां गए ये असुर? ये असुर तो ऋषिवर च्यवन की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं इन राक्षसों ने उन्हें निद्रा से जगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। मैं अभी इन्हें रोकता हूं। ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर, ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर, दूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर, ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर, जीवन विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, रुक जाओ दुष्ट! जय श्री राम। बचकर नहीं जा सकोगे दुष्ट! दिखाई नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ? उनके स्वर को ही सुनकर उन पर वार करूंगा। कहां गए वो असुर? अभी भी मैं स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए इतना विलंब हो रहा है, अन्यथा इन असुरों को तो कब का निपटा चुका होता। सब कुछ इतना शांत कैसे हो गया? कहां गए ये असुर? अब ये असुर क्या करने की योजना बना रहे हैं? तो ये ऋषि यहां सो रहा है। कहीं ये दुष्ट ऋषिवर के समीप तो नहीं पहुंच गए? जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम। तुम इस बार असफल हो जाओगे हनुमान, और हमारी विजय होगी।
ये तो घोर अनर्थ हो गया। भंग हो गई ऋषिवर की निद्रा। अब उनका क्रोध मात्र इन राक्षसों पर ही नहीं, मुझ पर भी बरसेगा। किसकी धृष्टता है ये? मुझे निद्रा से उठाने का दुस्साहस किसने किया? ऋषि वशिष्ठ ने सत्य कहा था। ऋषिवर का क्रोध तो अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। ज्ञात नहीं अब क्या होगा। हम तुम्हारा वध कर देंगे ऋषि, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मारकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। नहीं, मैं अभी रोकता हूं इन्हें। मेरे क्रोधाग्नि से भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, ये जल फेंक रहे हैं हम पर। ये जल हमें कुछ नहीं हुआ। व्यर्थ हो गई मेरी चाल, परंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा मैं। कोई और उपाय सोच ही लूंगा मैं। मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। प्रारंभ में ही ऋषिवर च्यवन ने कहा था उनकी निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। अब ज्ञात नहीं वो हनुमान को क्या दंड देंगे। हे ऋषिवर, मैं आपकी निद्रा भंग होने से नहीं रोक सका, इसलिए आप मुझे जो भी श्राप या दंड देंगे मुझे स्वीकार है। हाँ हनुमान, मेरी निद्रा टूटने से रोकने में असफल रहे हो तुम। हनुमान, ये पुष्पों की वर्षा। परंतु उन असुरों से मेरी सुरक्षा करने में तुम सफल रहे हो हनुमान, और मेरी निद्रा टूटने से रोकने का भी तुमने अथक प्रयास किया है। और मुझे यह भी ज्ञात है हनुमान कि यदि मैं निद्रा से जागता नहीं तब भी तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचने देते। इसीलिए तुम्हारे लिए यह कहना सर्वथा उचित है, साधु संत के तुम रखवारे, संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान।
असफल हो गया निकुंभ, पुनः असफल हो गया। प्रत्यक्ष आक्रमण का वही हुआ परिणाम। इस बार ऐसा प्रहार करूंगा मैं कि मरकट भी नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। भैया, सभी अतिथि पधार चुके हैं, सारे प्रबंध भी हो चुके हैं। अब बस हनुमान के आने की प्रतीक्षा है। देखो लक्ष्मण, आ गया मेरा हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। हाँ ऋषिवर, विश्वास नहीं हो रहा आपको साक्षात देखकर। पुत्र राम ने जब हनुमान को आपको यहाँ लाने के लिए भेजा तो आपका यहाँ समय पर आ पाना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था, किंतु आपको देखकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है ऋषिवर। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई जैसे प्रभु श्री राम सबसे तपस्वी राजा हैं, वैसे ही हनुमान उनके परम भक्त हैं, जो समस्त राम काज सफलता पूर्वक पूर्ण करते हैं। मुझे लाने गए हनुमान रिक्त हाथ कहाँ लौटने वाले थे। ये मुहूर्त का अंतिम प्रहर है, इसीलिए हमें विधि विधान के अनुसार प्रथम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम भूमि का एक भाग जोतेंगे, जिस पर अग्निकुंड स्थापित होगा। तथा उसके पश्चात पुरोहित रूप में महर्षि वशिष्ठ विधिवत पूजा के साथ यज्ञ आरंभ करवाएंगे। अश्वमेध का यज्ञ विशेषा, जाकी अवध नगर श्री गणेशा। यज्ञ के काज देख कर भाई, हनुमत मन ही मन हर साई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। तत्पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता अश्वमेध संकल्प लेंगे। मैं रघुवंशी राम अपने राजधर्म और प्रजा धर्म के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाने का संकल्प लेता हूँ। प्रभु, अब अश्व का संरक्षक नियुक्त होगा और मेरे अनुसार यह दायित्व दिया जाना चाहिए राजकुमार शत्रुघ्न को।
और विशेष सहयोगी के रूप में होंगे राजकुमार भरत के पुत्र पुष्कल। हे ऋषिवर, पुष्कल मात्र एक बालक है। इस अल्प आयु में वो यज्ञ के अश्व की रक्षा कैसे करेगा, जिसे रोकने का साहस तो कोई अत्यंत बलशाली राजा ही कर सकता है। ऐसे प्रतापी राजा का सामना कैसे करेगा वो? ऋषिवर, भाभी माँ सर्वथा उचित कह रही है। अपने पुत्र को इतने कठिन कार्य पर जाने की अनुमति देने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। ऋषिवर के आदेश का खंडन कहीं उनके क्रोध को न जागृत कर दे। राजकुमार भरत, तो क्या आपका यही मत है कि आपके पुत्र पुष्कल को इस कार्य के लिए नियुक्त कर मैं भूल कर रहा हूं? ऋषिवर, इन्हें क्षमा कर दीजिए। भ्राता भरत पुत्र मोह के कारण और माता सीता मां की ममता से प्रभावित होकर ऐसा कह रहे हैं। पुत्र कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों ना हो जाए, पिता के लिए तो वो एक बालक ही रहता है ना। फिर पुष्कल तो अभी अपनी बाल्यावस्था में ही है। किंतु पुष्कल के प्रति मैं तनिक भी चिंतित नहीं हूं। भैया भरत नंदीग्राम में थे और माता सीता भी यहां नहीं थी जब पुष्कल बड़ा हो रहा था। इसलिए पुष्कल में इन्हें एक बालक ही दिखाई देता है। आप सभी उसकी वीरता से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि आप सभी ने पुष्कल के शौर्य को अपने नेत्रों से नहीं देखा है। कुछ ही माह पूर्व पुष्कल अयोध्या के निकट एक वन में आखेट के लिए गया। अकस्मात उसे अनेकों सैनिकों के पदचाप सुनाई दिए। वो चकित और चिंतित होकर उस ध्वनि के स्रोत का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ऊंचाई पर जाकर उसने देखा कि ताटका के दो भयंकर अनुयायी जरासुर और वनासुर के नेतृत्व में एक विशाल आसुरी सेना अयोध्या पर चढ़ाई करने के लिए बढ़ी आ रही है। बालक हमारे मार्ग में। अपनी आयु के अन्य बालकों के विपरीत पुष्कल इतनी बड़ी आसुरी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। अभी तो एकाकी ही उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गया।
को चुनौती दे रहे हो? क्रीड़ा करनी है तो कहीं और जाओ। हम तो आज अपनी आसुरी सेना के साथ, अयोध्या वासियों के साथ क्रीड़ा करने, उन्हें नष्ट करने आए हैं। बालक, क्यों अपनी मृत्यु को चुनौती दे रहे हो? क्रीड़ा करनी है तो कहीं और जाओ। अयोध्या वासियों को हानि पहुंचाने की कल्पना भी मत करना दुष्टों। यहाँ तो तुम एक पत्ते को भी नहीं ला पाओगे। तुम जानते भी हो बालक की किससे बात कर रहे हो? हम जलासुर और वनासुर हैं। तुम्हारा परिचय तो प्राप्त हो गया, अब मेरा परिचय जान लो। इतना कौशल इस छोटे से बालक में? इतना अद्भुत पराक्रम, ये तो हमारी ही ओर आ रहा है। जिस बालक ने हमारे राजाओं को धराशायी कर दिया, उसके भयानक प्रहार से बचो। भागो भागो यहाँ से, भागो 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 यहाँ से। अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो। भागो यहाँ से। जो बालक अपने एक ही बाण से संपूर्ण आसुरी सेना को भागने पर विवश कर सकता है, जो बालक अपने एक ही बाण से दो महायोद्धाओं के शीश धड़ से अलग कर सकता है, वो बालक अश्वमेध यज्ञ के अश्व की भी रक्षा कर सकता है। परंतु हमारा नन्हा महायोद्धा पुष्कल है कहाँ? वो अपना अधिकतम समय अस्त्र शस्त्र के साथ अभ्यास में ही बिताता है। तो उसे बुलाइए, अगली विधि के लिए उसकी आवश्यकता है। प्रभु, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूं। कहाँ है पुष्कल? शीघ्र ढूंढना होगा उसे। अच्छा, तो वहां अभ्यास कर रहा है हमारा नन्हा महारथी। पुत्र पुष्कल शत्रु है या मित्र, ये ज्ञात किए बिना अस्त्रों का प्रयोग अनुचित है।
समय पर भांपकर मैंने अपनी रक्षा कर ली। यदि कोई और होता तो निरपराधी तुम्हारे बाण से हताहत हो जाता। ये बात मैं स्वयं समझ चुका हूँ। अब पूर्ण समझाने का कष्ट मत कीजिए। वैसे ज्ञात तो आपको भी था, ये मेरे धनुर्विद्या के अभ्यास का समय है, तो इस समय आपका यहाँ आना ही अनुचित था। अवश्य पुत्र, परंतु मैं विवश था क्योंकि तुम्हें महर्षि च्यवन ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व का विशेष सहयोगी रक्षक नियुक्त किया है और तुम्हें यज्ञ स्थल पर बुलाया है। कोई तो है जिसने मेरी आयु नहीं, मेरी क्षमता के अनुसार मेरा आकलन किया है। हाँ पुत्र, आओ, मैं तुम्हें तीव्र गति से अपने साथ ले चलता हूँ। मैं आपकी सहायता पर निर्भर नहीं हूँ, मैं आपसे तीव्र गति से वहां पहुंच सकता हूँ। सभी पुष्कर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वो ज्ञात है मुझे, इसलिए अपने समस्त परिवार और यहाँ पे उपस्थित सभी के समक्ष मैं दिए गए दायित्व को स्वीकार करता हूँ। अति उत्तम पुत्र, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर अति प्रसन्न हूं। परंतु पुत्र, युद्ध मात्र आत्मविश्वास से नहीं जीता जाता, अपितु उसके लिए उचित मार्गदर्शन भी अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं नियुक्त करता हूं राजकुमार शत्रुघ्न को। ये तो मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। प्रभु, अब हमें अश्व को अभिमंत्रित करना चाहिए। हे ऋषिवर, पुष्कल की क्षमता और भ्राता शत्रुघ्न के विवेक और शौर्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु हनुमान को मैं इस सैन्य टुकड़ी का संरक्षक घोषित करने का अनुरोध करता हूं। अवश्य प्रभु। इन्हें संरक्षक बनाने की कोई आवश्यकता कहाँ थी? मैं और शत्रुघ्न काका ही पर्याप्त थे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। जय पत्र पर लिखे संदेश के अनुसार इस अश्व को जो भी रोकेगा, इसका हरण या हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, उसे रघुवंशियों की सेना से युद्ध करना होगा। अन्यथा बिना इसे रोके आगे बढ़ने देकर हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। शत्रुघ्न,
और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में है। और हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। अब जगत के कोने कोने में धर्ममय सुखमय राम राज्य की स्थापना का आरंभ होगा प्रभु, जिसमें आपके आदेशानुसार मैं पूर्ण निष्ठा से और यथाशक्ति प्रयत्नशील रहूंगा। हे त्रिदेव एवं त्रिदेवियों, समस्त देवी देवताओं, सप्त ऋषियों और महान आत्माओं, मुझे इस प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के प्रारंभ पर अनेक अश्वमेघ यज्ञ के मेरे संकल्प में सफल होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के लिए चुने जाने वाले महान अश्व मर्यादा, संस्कार और धर्म पर आधारित राम राज्य विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। जय श्री राम। राम राज्य स्थापन लाई, अश्व सब दिशा राम भेजाई। शीश नमाई सब नरेशा, सहर्ष भय श्री राम अधीना। सिया राम जय हनुमान। रत्न नगरी विमल राजा, अश्वमेध को दी सम्माना। रघुकुल ध्वज हनुमत लहराए, देवता देख देख हर्षाए। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बढ़ो। तुम सभी के चक्रांका नगरी पहुंचने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां अन्य राज्यों के विपरीत राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र मेरे प्रभाव में आके तुम्हारे यज्ञ के अश्व का हरण करेंगे, और निकुंभ के रहते तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रणीया।
प्रभु, यज्ञ का प्रथम चरण संपन्न हुआ, परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि अभी तक किसी ने अश्व को रोकने का दुस्साहस नहीं किया। प्रभु, अब जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, आप अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्रतिदिन ब्राह्मण भोज और दान के साथ साथ आपको यज्ञ को आगे बढ़ाना होगा। महर्षि च्यवन, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका शत शत धन्यवाद। इसके लिए रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, किंतु आपको स्मरण रखना होगा कि यज्ञ की अग्नि कभी भी क्षीण नहीं पड़नी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस यज्ञ को विधिवत संपन्न होने में कोई बाधा ना आए। बाधा तो आएगी, बाधा उत्पन्न करना यही तो कार्य है मेरा। मेरे प्रभाव से सुबाहु की चक्रांका नगरी में उलझ कर रह जाएंगे सभी, और वहां अयोध्या में यज्ञ की अग्नि बुझ जाएगी। राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र दमन, चित्रांग और विचित्र चारों एक साथ एक ही स्थान पर मिल गए। अब तो मेरा कार्य और भी सरल हो जाएगा। फिर निकुंभ को कितना आनंद आएगा। प्रवेश ही नहीं कर पाया मैं, कोई और उपाय सोचना होगा। यह स्थान विष्णु भक्ति से उत्पन्न दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। युक्ति से भेदनी होगी ये शक्ति। हे राजन, असितांग मुनि आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर पधार रहे हैं। पुत्रों, दमन, चित्रांग, विचित्र, ऋषिवर के आव भगत के लिए उचित व्यवस्था करो और उन्हें अतिथि कक्ष में लेकर आओ। ऋषिवर के अकस्मात इस प्रकार आगमन का क्या कारण हो सकता है? जो भी करना है अभी ही करना होगा मुझे, क्योंकि एक बार ये सब साथ आ गए तो इनमें से किसी को प्रभावित करना संभव नहीं होगा। महाराज, ग्रहण करें। सूझ गया, एक अति उत्तम उपाय मुझे। नहीं नहीं, ऋषिवर द्वारा कुछ ग्रहण किए बिना हम कैसे कोई आहार प्राप्त कर सकते हैं? इन्हें यहीं रख दो सेवक।
प्रणाम राजन। एक शुभ समाचार लेकर आया हूं मैं। प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व शीघ्र ही आपके राज्य में प्रवेश करने वाला है महाराज। आपको उसके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऋषिवर, ऋषिवर, एक साधारण मनुष्य को प्रभु की उपाधि से क्यों संबोधित कर रहे हैं आप? यदि राम भगवान विष्णु के अवतार होते तो अपनी पत्नी का अपहरण ही नहीं होने देते। वो राम जिसे अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ी, वानरों की, उसे ब्रह्म स्वरूप नहीं मानता मैं। उसके अश्व का स्वागत कर, मैं उस राम की अधीनता स्वीकार करूं। मैं ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऋषिवर, कदापि नहीं। अब मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लगता कि अब कोई राजा या योद्धा मेरे प्रभु श्री राम के अश्व को पकड़ने का प्रयत्न भी करेगा। जय श्री राम। मार्ग में चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए।